जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारंग। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से गौरवी आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से गौरवी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन शुक्राना गुरु जी का। धन धन शुक्राना मालिक का। धन धन शुक्राना सदगुरु दीन दयाला का। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है कि देखो लाइफ में ना सबके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मेरे साथ भी अभी 2-3 महीने पहले कोई बात अनएक्सेप्टेबल हुई। जस्ट थोड़ा बहुत ब्लेमिंग गेम, क्लियरली बोलो, क्योंकि मुझे फीलिंग आई कि मुझे अपनी ये बात मैं बात शेयर नहीं करूँगी। जस्ट गुरुजी ने जो इस चीज़ पे मुझे आंसर दिया मैं उसको शेयर करूँगी, क्योंकि वो थोड़ा मेरा पर्सनल मैटर है, बट गुरुजी बोल रहे हैं तो मुझे ये चीज़ शेयर करनी पड़ रही है। तो ऐसे ही थोड़ा सा मेरा पर्सनल मैटर था, तो मैं किसी चीज़ को क्लियर आउट करने के लिए मैंने किसी पर्सन को कॉल की थी। तो उसको कॉल करने के चक्कर में देन सेकंड डे मुझ पे और ब्लेम्स लगते गए। सेकंड थर्ड डे में और ब्लेम्स, तुम ये तुम वो तुम वो तुम वो तुम वो। मतलब एक ब्लेम को क्लियर आउट करने के लिए मेरे पे 10 ब्लेम्स और लग गए। तो लेकिन मेरा एक ना ये है, मैं अपने ऊपर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे वो कितनी पुरानी भी बात हो, चाहे कितना भी कुछ हो, मैं अपने ऊपर झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये सबको पता है, मेरी फैमिली में भी वो है। तो क्या कहते ब्लेम लगते गए, तो मैं उस चीज़ को क्लियर आउट करती जा रही हूँ, नहीं ये बात ऐसे नहीं, ये बात ऐसे नहीं, ये बात ऐसे नहीं, क्योंकि जब ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि जब कोई बोलता है ना तो हम उस चीज़ को क्लियर आउट करने बैठ जाते हैं। नहीं तब ऐसा बोला था तो नहीं, ये क्लियर आउट है। ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ नहीं है, सभी के साथ होता है। हम लोग क्लियर आउट करने के लिए उसको जवाब देने बैठ जाते हैं कि देन कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, नहीं मेरी सोच ये नहीं थी, नहीं मैं ये नहीं सोच रही थी, मैंने इस सोच की वजह से नहीं किया ना, मैं आपको ये क्लियर करना चाह रही थी ये। तो उसमें हम और ब्लेम गेम में फंसते जाते हैं, तो और न्यू ब्लेम्स लग गए। मैं टोटली डिप्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मैंने कह दिया और मैं डिप्रेशन में, मेरा महाराज जी से मन अजीब सा उस टाइम पे टूनिंग मेरी हो गई थी महाराज जी से। मैंने कहा आप क्यों होते हुए ना, मैंने कहा मैं फालतू के फट्टे में फंसी हूँ, मैंने कहा जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। मैंने कहा आपने मेरे को ना, क्योंकि सब कहते हैं ना, एक न्यू सॉन्ग अभी चल रहा है, जब जब चाहा तूने रच के रुलाया और जब जब चाहा तूने रच के हंसाया। तो जब आप चाहते हो हंसाना तो हम हंसते हैं, क्योंकि हम तो कठपुतली हैं आपकी। और जब आप चाहते हो कि हम रोएं, क्योंकि हमारे कर्माज ऐसे होते हैं, तो हम उन कर्माज के बदौलत रोते भी हैं। वो मैं समझूंगी कि मेरा कोई कर्मा ही आके खड़ा हो गया था, जिस वजह से मैं फालतू के फट्टे में पड़ी और वहाँ मेरी बुद्धि काम नहीं दी। तो क्या कहते हैं बहुत ब्लेम्स लग गए। तो अब मेरा मन था मैं डाउन लेवल जाऊँ। देखो सब ह्यूमन नेचर है कि एक अप लेवल होता है कि इंसान छोड़ देता है, चलो कोई नहीं देखा जाएगा बाद में, और एक होता है डाउन लेवल की जस्ट इसने बोला है और इसका मुंह तोड़ के आंसर मैंने अभी देना है, मुंह तोड़ वाला आंसर जो होता है ना, वो वाला। तो मैं बस क्लियर आउट ही कर रही, मैंने कुछ उसको डाउन लैंग्वेज ना डाउन टॉपिक ना डाउन कुछ नहीं बोला था। तो फिर भी मेरे पे ब्लेम्स लगते जा रहे, मैं चुप रही, मैंने नहीं बोला। मैंने एटलीस्ट मेरा
मन नहीं कर रहा था महाराज जी से। मैंने कहा अजीब सा मन हो गया महाराज जी, 24 घंटे कान में ना वही वर्डिंग, मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा वही वर्डिंग वही वर्ड्स मेरे को इरिटेट कर रहे हैं, मेरा तो मतलब ही नहीं था इस सब चीज़ को करने का। मैंने कहा इतने अपशब्द मैं नहीं सुन सकती महाराज जी। और मैंने कहा ये ब्लेम्स जो लगे हैं ना, अगर आप हमें हंसाना चाहते हो, हमें रुलाना चाहते हो, ये सब चीज़ें हमारे हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप मेरे पे ब्लेम्स लगे ना, तो आपसे अलग तो हम हैं नहीं, ये ब्लेम आप पे ही लगा है महाराज जी। मैंने महाराज जी को ऐसे बोल दिया। मैंने कहा ये ब्लेम मुझ पे नहीं लगा, ये ब्लेम आप पे लगा है, तो आपको आंसर देना है इस चीज़ का। मैंने महाराज जी से ऐसे बोला। मैंने कहा आप कौन है, चाहे आप इसी जन्म में दो, चाहे आप अभी रिसेंटली देना चाहो तो अभी दे दो, और चाहे कभी ना कभी, क्योंकि जहाँ आपकी गलती नहीं होती ना और आप किसी को फालतू में बोलते हो, तो वहाँ पे भी कर्मा क्रिएट हो जाता है। चाहे आप किसी के लिए झूठी क्यों ना बोल रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका कर्मा क्रिएट हो जाएगा। तो वो कर्मा तो क्रिएट हो चुका है, क्योंकि उस पर्सन ने मेरे पे झूठे ब्लेम्स लगाए, तो वो कर्मा क्रिएट हो गया। तो मैंने वो फैसला मेरे महाराज जी पे छोड़ा है। वो उसको कब कैसे कहाँ समझ दें उस चीज़ की, वो महाराज जी जाने, ठीक है। लेकिन मैं अनकंट्रोल टेंशन में बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो मैं सत्संग में गई थी, तो मेरा मन नहीं लग रहा था सत्संग में, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था मन। मैंने कहा आपने ना ये बेफालतू के चक्कर में मुझे पढ़ा के, क्योंकि मेरे साथ तो जो कुछ हो जाए तो मैं वही चीज़ महाराज जी पे डालती हूँ। मैंने कहा आपने करवाया मेरे साथ, और मेरा माइंड आप होते उस टाइम पे मेरे माइंड के अंदर, या मतलब वो कहते हैं ना इनर पीस जागना, तो अगर आप उस टाइम मेरा इनर पीस जगा देते तो शायद मैं वो चीज़ क्लियरिफिकेशन करती ही नहीं, मुझे क्या लेना। मैंने कहा वो मेरा कोई कर्मा, जो उस टाइम वो मेरा कर्मा मेरे आड़े आ गया। तो मैंने कहा महाराज जी क्या कहते हैं, मेरा तो किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, तो आपने मेरे से ये करवा दिया है क्लियरिफिकेशन का काम। अब वो क्लियरिफिकेशन के चक्कर में वो ब्लेमिंग गेम होगी मेरे ऊपर, और मैंने कहा मेरे लिए झूठ बोला गया, ये सब है। तो मैंने कहा महाराज जी मैं तो नहीं हो सकती, मैं मेरे माइंड से नहीं निकल रहा। तो सत्संग के बीच में ना ऐसे चलते चलते मुझे वॉइस फील हुई महाराज जी की, जो मैं आप लोगों को उनका आंसर, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ ये सब चीज़ें होती हैं, तो मैं महाराज जी का आंसर आप लोगों को शेयर करें कि दुनिया वाले ना अपनी समझ, अपनी सोच और अपने थॉट्स के ऊपर आपको जज करते हैं। आपकी दुनिया आपको, आप अपने रब के आगे क्लीन आउट हो, क्योंकि उसका सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि सेकंड पर्सन तो वो नहीं देख रहा ना हमारा मन क्या है क्या नहीं, लेकिन आपका रब तो आपको देख रहा है ना कि आपका मन क्या है क्या नहीं। तो जब मेरे रब ने कहा कि आपके गॉड का, आपके भगवान का, आपके रब का सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी है आपके ऊपर, और वो जानता है कि मेरा बच्चा समझदार है और उसने ये काम नहीं किया, उस पर झूठा बोला जा रहा है, तो आप दुनिया की परवाह मत करो कि दुनिया आपको ब्लेम कर रही है या दुनिया आपको झूठा बोल रही है। दुनिया कर रहा है, आपका रब जानता है ना, बस आप उसमें खुश रहो, क्योंकि दुनिया की नज़र में आप दुनिया को आप कभी खुश नहीं कर सकते हो। आप कितना भी अच्छा कर लोगे तो भी दुनिया आपको अच्छे में भी आपका नेगेटिव ढूंढेगी, और देन नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव तो बोलेगी। तो हम यहाँ पे लोगों को खुश करने, लोगों की जजमेंट करने, लोगों को सेटिस्फाई करने नहीं आए हैं, हम जस्ट एक अपनी ड्यूटी निभाने आए हैं। और उस ड्यूटी को निभाते निभाते ये रिश्ते नाते सब चीज़ें हमें निभानी है, बट इसमें जजमेंट की क्लियरिफिकेशन, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें रिलेशनशिपों में होती हैं। लेकिन मेरे को महाराज जी ने जैसे ही वो वर्ड ये सुनवाए अपने मुंह से कि आपका रब आप जानता है ना आपको, मतलब मैं आपका बोल रही हूँ, होता है कि तेरा रब तुझे जानता है ना कि तूने वो काम नहीं किया, तेरा कुछ नहीं है उसमें हाथ, तो बस तू इस चीज़ में खुश हो जा। उस दिन की उनकी वो लाइन, और मेरे को सब्र आ गया, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत डाउन हुआ, मेरी टेंशन ख़त्म हुई, और मैं बहुत खुशी खुशी अब सत्संग से वापस अपने घर आई। तो मुझे एक फीलिंग ये हुई कि ठीक है जो भी हुआ वो मेरा कोई कर्मा होगा, बट मेरा रब तो मुझे सब चीज़ के लिए क्लैरिफाई कर रहा है।
मेरा रब तो मुझे जानता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं अंदर से, तो मैं क्यों किसी को क्लियरिफिकेशन दूँ कि नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था। आपकी भी लाइफ में कभी किसी के साथ कुछ भी ऐसा हो जाए तो डोंट गिव क्लियरिफिकेशन एनीवन। किसी को भी कोई क्लियरिफिकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सी संगतें होती हैं जब उस टाइम आपका आउट ऑफ कंट्रोल माइंड हो जाता है, क्योंकि मेरा भी हो जाता है कभी कभी। मैं आपको सीरियसली बोलूँ, क्योंकि इतने पेशेंस नहीं होते कभी कभी, पर वो है कि कभी कभी समझदारी होती है तो महाराज जी समझ बख्शते हैं तो शांत भी हो जाती हूँ, नहीं होता। तो इस चीज़ में मैं आपके साथ यही बात शेयर करना चाहती कि महाराज जी कहते हैं कि मैं हमेशा अपने बच्चों को देखता रहता हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, किस चीज़ पे हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। सब महाराज जी, सब चीज़ महाराज जी सब जानते हैं, इसलिए हम दुनिया वालों में ना उलझे। और जो जिससे जुड़ने आए हैं इस धरती पे, हम आए किस लिए, हम आए ही इस चीज़ के लिए कि हम कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। तो उनसे वो उस रास्ते को जोड़ने के लिए, उससे एकमिक होने के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी भक्ति के लिए, उसकी प्रेमा भक्ति पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। हम तो मनुष्य उन्हीं के। तो जब हमें ये मौका मिल रहा है तो हम अपने रब को रजाएं, अपने प्यार से, अपने दुलार से, अपने इमोशन से। अपना तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसका किया कराया है। क्योंकि इतनी समझ मनुष्य में नहीं होती, ये भगवान ही मौके देता है जो अपने से जोड़ता है। कहीं ना कहीं एक पुण्य है, ये पता नहीं क्या पुण्य है, पाप का तो हिसाब हम रख ही नहीं सकते कि कितने हमारे पुण्य होंगे या कितना हमारा क्या होगा जो हमें महाराज जी की छत्र छाया मिली। बस आप सबसे मुझे यही बात शेयर करनी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।